होगी कि हमारे यशवंत जी बचपन से पहलवानी का शौक़ पाले हुए हैं और इन्होंने एक अपना YouTube चैनल भी बना रखा है यशवंत पहलवान के नाम से। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे इनका नाम जब पता चला तो उसके साथ साथ ही इनके पहलवानी का गुण का भी आभास हुआ और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इनकी जो प्रतिभा है वो मूर्त रूप में भी देखने को मिली। इनकी पिछली उपलब्धियां तो आप लोगों को और इनको बहुत अच्छे ढंग से मालूम होगी, लेकिन पिछले वर्ष से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो इनके निर्देशन में और हमारे दूसरे खेल शिक्षकों के निर्देशन में जो भी हमारी छोटी से छोटा लेवल है, स्कूल लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल, फिर ब्लॉक लेवल से जिला लेवल और फिर जो है ना राज्य लेवल तक जो है बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ विद्यार्थी ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं भी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले साल जो इनकी एक प्रतियोगिता थी राज्य स्तर की ग्रैपलिंग प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और शायद हमने उसको उस टाइम इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से ही उस समय चूक गए क्योंकि इनकी नाक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। और इस साल भी ये पीछे बता रहे थे, जैसे पिछले महीने इन्होंने बताया कि मैंने नासिक जाना है सर, और फिर नासिक में अभी 29 तारीख से लेकर के 29 मई से 1 जून तक एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी जो कि ग्रैपलिंग प्रतियोगिता थी। ग्रैपलिंग कुश्ती का ही एक नया रूप है। सामान्य कुश्ती होती है ना, जैसे दो पहलवान लड़ते हैं, लेकिन अब नए रूप में ग्रैपलिंग जो एक मल्ल युद्ध विशेष प्रकार का कि जिसमें आप उसको जूडो वाली प्रतियोगिता से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि जूडो और कुश्ती का एक मेल और मतलब विश्व स्तर की ये प्रतियोगिता जो है अनेक भागों में होती रहती है। तो हमारे भारत में ये जो प्रतियोगिता थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी और 19 राज्यों ने इसमें भाग लिया था। जहाँ तक मुझे जानकारी बताई गई है कि भाई हमारे हिमाचल से ही 13 पहलवान इसमें शामिल थे। इन्होंने अपनी एक बल का परिचय देते हुए और अपनी जो योग्यता थी, एक प्रतिभा थी खेल वाली, उसका परिचय देते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो इसके लिए हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां। और इसके साथ ही हिमाचल के हिस्से में और भी जो है पदक आए हैं बाकी पहलवानों के, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन यशवंत जी को विशेष बधाई इसलिए भी कि राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता और इन्होंने वहां पर दी है, रेफरी की प्रतियोगिता, तो उसमें भी संभवतः जो है ना मतलब चयन, हाँ संभवतः चयन जो है वो हो गया है। तो इसके लिए भी हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप इसी प्रकार से आगे विद्यालय का, क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा जी, आप सबके लिए भी एक प्रेरणादायी अचीवमेंट है कि यदि कुछ काम करना है तो उसमें पूरी तरह से जुट जाए और पूरी तरह से जो है ना उस का जो है ना लेने के लिए आपको अनुशासन जो है ना अपना बनाना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि वो खेल के गुण सिखाने के लिए और विशेष जो उसकी प्रक्रिया है या विशेष जो उसकी टेक्निक्स है वो सिखाने के लिए समय समय पर जो है ना देखता हूँ कि उनको दोनों हाथों में ना ऐसे कुछ ऊपर होता है, ठीक है। फिर मैं जब ध्यान करता हूँ तो दोनों हाथों में उनके चने होते हैं, ठीक है, और चने एक डिब्बे में चाहे एक बाल्टी में वहाँ हमेशा मैंने भिगे हुए देखे हैं। और ये भी इनका एक विशेष गुण है कि विद्यार्थियों को यदि खेल में मतलब और मजबूत बनाना है तो उनको डाइट भी जो है उनके साथ साथ ही जो है ना ये अपना पूरा प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आप सबको इनके आभारी रहना चाहिए और आप सबको इनका धन्यवाद भी करना चाहिए। हम सब इनके आभारी हैं और एक कामना करते हैं कि अपने खेल के प्रदर्शन में और उत्कृष्टता लाएं और बहुत अच्छे ढंग से जो है अनेक प्रतियोगिताओं या अन्य जो भी इनके पास गुण है उससे हमारे विद्यालय को जो है ना वो लाभान्वित करें और हमेशा इस क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। पिछली बार हम एक मैच में थे अभी जो नशे के विरोध में या नशे को दूर भगाने के लिए एक नारग में हमारा एक क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी। तो वहाँ भी मैंने देखा कि भाई ये बेसिक जो है ना क्रिकेट मान लीजिए खेलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे इन्होंने उस जिस तरह से वो बैठे रहे सारा दिन बिना थके, बिना जो है ना झुके। और कई बार मैं देखता हूँ कि जब इनके YouTube चैनल की एक नोटिफिकेशन आती है
तो ये विशेष टेक्निक्स को जो है पिक करते हैं और उस जो विद्यार्थी विशेष है या खिलाड़ी विशेष है उसका नाम भी जो है ना उसमें वो बताते हैं कि भाई इसने इस प्रकार से जो है इस टेक्निक का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है कि आप सबको उस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई अध्यापक कोई शिक्षक किसी भी प्रकार से कोई विशेष टेक्निक बता रहा है ना तो उसको मन में आपने धारण करना चाहिए ताकि उसका आप विशेष लाभ ले सकें। तो मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से और आप सब की तरफ से इनको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक अल्प सम्मान समारोह जो है ना आज हमने वंदना सभा में रखा है। अभी हम स्टाफ के सभी साथी जो है इनका सम्मान जो है एक हिमाचली कैप और जो है ना एक मफलर जो एक अंग वस्त्र है वो पहना करके इनको जो है सम्मानित करेंगे। तो सभी स्टाफ के साथियों से निवेदन है कि इनको सम्मानित किया जाए। जी आपके ऊपर आप इसी प्रकार से विद्यालय का नाम रोशन करते रहें और विद्यालय के विद्यार्थियों को जो है एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए जो है अपना जो एक आप प्रयास करते हैं उस प्रयास में और तेजी लाएं और उत्कृष्टता जो है ना इस विद्यालय को इस क्षेत्र को मिले। ये शुभकामनाएं।